तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जो कि है डिस्काउंट। डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अ, छूट। ऐसे ही लिखते हैं ना शायद। पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हैं दोस्त। मेरी हिंदी बहुत खराब है। कुछ ऐसे ही लिखते होंगे आई गेस, छूट। ठीक है। अभी इसको इंग्लिश में नहीं लिखूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट दो तरीके का होता है भाई लोग। ठीक है। कैसा होता है? इधर ही समझा देता हूँ तेरे लोगों को। ये है दो तरीके का डिस्काउंट। एक हो गया भाई लोग ट्रेड डिस्काउंट। एक क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। और कैमरे को नीचे कर देते हैं ताकि इजी पड़े। ठीक है। और सेकंड हो गया भाई लोग अपना कैश डिस्काउंट। ठीक है। सेकंड क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। अभी इसको समझने की कोशिश कोशिश करें अच्छी तरीके से। मान लो कि अ, ये है अपना टिंगू महाराज। टिंगू महाराज है। ठीक है। टिंगू महाराज जाते हैं एक शॉप पर। कहाँ जाते हैं? शॉप पर। शॉप में शॉपकीपर मिलता है। शॉपकीपर बोलता है कि हाँ सर बताइए आपको क्या चाहिए। टिंगू महाराज बोलते हैं कि मुझे एक टीवी चाहिए। ये इसको कहते हैं कि एक मुझे एक टीवी चाहिए। शॉपकीपर उनको टीवी दिखाता है 20,000 का। ठीक है। शॉपकीपर उनको एक टीवी दिखाता है 20,000 का। शॉपकीपर ये भी बोलता है कि टिंगू जी, ये टीवी जो है ये टीवी है 20,000 का, पर मैं आपको ये टीवी 18,000 में दे दूंगा। मतलब क्या समझ, क्या बोलता है वो? है ये टीवी 20,000 का, पर मैं आपको 18,000 में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? 18,000 में दे दूंगा। अब यहाँ पर जो हम लोग पूरा पूरा सिनेरियो है वो टिंगू के हिसाब से सोच रहे हैं कि टिंगू महाराज की बुक्स में कैसे एंट्री होने वाली है। यहाँ पर टिंगू महाराज खरीदने गए, परचेज करने गए। ठीक है दोस्त। चलो। तो शॉपकीपर बोलता है कि भैया ये जो टीवी है ये है 20,000 का, पर मैं आपको 18,000 में दे दूंगा। तो भाई लोग मुझे एक बात बताओ कि टेक्निकली टिंगू महाराज को वो टीवी पड़ा कितने का? अगर उन्होंने खरीद लिया उस टीवी को, मान लो टिंगू महाराज बोलते हैं ठीक है मुझे दे दो ये टीवी, तो टिंगू महाराज को वो टीवी कितने का पड़ा? 18,000 का पड़ा। तो मेरे भाई, अगर किसी चीज का दाम 20,000 है और वो उसको 18,000 में मिल रही है, तो ये जो दो 2,000 का जो डिस्काउंट है ना, ये जो 2,000 का डिस्काउंट है, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ट्रेड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कहीं पर भी बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं होता है। तो एंट्री क्या होने वाली है? टीवी अकाउंट डीआर टू। मान लो शॉपकीपर का नाम है चमन। चमन। ठीक है। तो टू चमन। बात समझ में आ रही है? हमने टीवी खरीद लिया। किससे खरीदा? टू चमन। बात क्लियर हो रही है? अच्छा। अब बारी आई चमन को पैसा देने की। चमन ने बोला चमन ने बोला कि टिंगू जी, अगर आप आने वाले 10 दिनों में मुझे पैसे दे देते हो तो मैं आपको 10% का और डिस्काउंट दूंगा। बात समझ में आ रही है? कि टीवी वाले ने बोला, इस गधे ने बोला मुझे, बाद में टिंगू जी को बोला कि अगर आप मुझे आने वाले 10 दिन में 10 दिन में पैसे दे देते हैं तो 10% डिस्काउंट दूंगा।
बात समझ में आ रही है? उसने बोला अगर आप आने वाले 10 दिनों में मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं 10% डिस्काउंट और दे दूंगा। तो जो टिंगू महाराज है, टिंगू महाराज ने बोला कि अरे यार और डिस्काउंट मिल रहा है, एक काम करो छठे ही दिन पैसा दे देते हैं। टिंगू महाराज ने पैसा देना स्टार्ट किया। तो पैसा जब दिया तो चमन अकाउंट तो डीआर हो गया। चमन अकाउंट तो डीआर हो गया, कायदे से अकाउंट नहीं होना चाहिए, अकाउंट हटा देते हैं, ठीक है। चमन तो डीआर हो गया। टू, टिंगू महाराज कैश दे रहे हैं तो कैश तो गया ही है। तो टू कैश अकाउंट तो होना है, बनता ही है, ये तो होना ही है। बढ़िया बात है। अब यहां पर समझो कि टीवी खरीदा था 18,000 का। बात समझ में आ रही है? और जब उसका पेमेंट कर रहे हैं तो चमन महाराज तो 18,000 से डेबिट हो रहे हैं। जितने से चमन महाराज क्रेडिट हुए थे उतने से ही चमन महाराज डेबिट हो रहे हैं। तो यहां पर टेक्निकली चमन ने बोला कि अगर आप 6 दिन में पैसा दे दोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। 10% डिस्काउंट यानी कि 18,000 का 10%, इसका 10%, जो कि आएगा 1,800। यानी टेक्निकली, टेक्निकली ये भाई साहब को अब कितना पैसा देना है? 1,600, 16,200। बस 16,200 रुपये आप देना बाकी है, क्योंकि 1,800 का तो डिस्काउंट मिल गया टिंगू को। तो यानी कि कैश से तो 16,200 ही जाएगा। जितना डिस्काउंट के बाद एक्चुअली में वो पैसा दे रहा है उतना ही ना पैसा वहां लिखाएगा कैश के सामने। और यहां पर अब मजेदार बात क्या होगी, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, और ये जो यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट पेमेंट के टाइम आपको मिलता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। बात क्लियर है? और जो ये डिस्काउंट है इसको हम करेंगे क्या इस एंट्री को बनाने के लिए? टू डिस्काउंट रिसीव 1,800। और अब अगर ध्यान दो तो डेबिट साइड में भी 18,000 है और क्रेडिट साइड में मिला करके 18,000 हो गया है। बात समझ में आ रही है? ये है अपना कैश डिस्काउंट। तो चलो ऊपर लिख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एट टाइम ऑफ सेल। सेल, ठीक है। जब सेल और परचेज, परचेज भी हो सकता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट एट टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट होती है तब कैश डिस्काउंट काम आता है। बात क्लियर है? जब पेमेंट हुई तब कैश डिस्काउंट काम आएगा। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। यहां पर देखो ना, जब टीवी खरीदा चमन से टिंगू ने, तो क्या यहां पर कहीं पर भी डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड किया? नहीं किया, क्योंकि 18,000 का मिल गया वो टीवी हम लोगों को, था वो 20,000 का। सिंपल बात। बट कैश डिस्काउंट, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये जो यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिला, ये 18 1800 का 10%, ये तो भाई हमको को जो है कैश डिस्काउंट मिला है। तो इस कैश डिस्काउंट को हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर रिकॉर्डेड है। बात क्लियर हो रही है? बस यही तो बात है, इतना ही समझना है, कैश डिस्काउंट बस यही है। और इसी पे आपका एक बहुत भारी भरकम टॉपिक है, डिस्काउंट, जो कि मैं मानूंगा जर्नल का सबसे आई गेस ट्रिकी टॉपिक है, जर्नल एज एन चैप्टर, ठीक है। अच्छा, आप सपोज करते हैं एक छोटा सा, हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं, बहुत छोटा सा सिनेरियो, और उसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन टाइप का सॉल्व करते हैं, जो खुद से ही बनाते हैं, क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया जाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चल, लाल पेन। मान लो हम लोग एंट्री करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग एक्स की बुक में जो है एंट्री करने वाले हैं, जर्नल एंट्री। क्वेश्चन ये है कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई on 1st of April 25, 1st of April 25, worth 30,000 at 25,000, ठीक है। एंड
रिसीव्ड पेमेंट ऑन 3rd of April 25 and gave gave 10% डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है दोस्त? मतलब कि एक्स ने जो है गुड्स बेचा वाई को 1 तारीख को 30,000 का 25,000 में। यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर ये जो 30,000 का सामान है वो 25,000 में बिक रहा है, यहां पर ये क्या है? ये है अपना ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या ये कहीं पर मेंशन होगा? कहीं मेंशन नहीं होगा, तो इसको कहीं भी रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं भाई, 1 तारीख को 1/4/25 को क्या हुआ? एक्स ने बेचा है वाई को सामान, यानी कि YDR टू सेल्स। कितने की? 25,000। 25,000 भाई, 25,000 में ही ना बेचा उसको एक्चुअली। तो 25,000 का सामान बेच दिया 1 तारीख को। अब हुआ क्या? 3 तारीख को पेमेंट की बारी आई। 3/4/25 को पेमेंट की बारी आई। पेमेंट की बारी में उसने बोला कि पेमेंट में उसने 10% का डिस्काउंट दिया। अब तुम ही बताओ मेरे भाई कि 25,000 का सामान बेचा है, उस 25,000 का 10% कितना होता है? 2,500। बात समझ में आ रही है? तो अब टेक्निकली अगर वाई हमको पैसा दे रहा है तो हमारा कैश अकाउंट तो डेबिट हो रही है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं मेरे पास। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होना ही होना है। अच्छा, कौन दे रहा है? टू वाई। वाई हमको देने वाला है पैसा। अच्छा, टेक्निकली वाई का अकाउंट अगर यहाँ पर 25,000 से डेबिट हुआ है तो नीचे यहाँ पर 25,000 से क्रेडिट भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन केस ऑफ फुल सेटलमेंट है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर फुल सेटलमेंट है, यहाँ पर रिसीव्ड फुल पेमेंट। फुल पेमेंट, ठीक है? फुल पेमेंट ऑन 3 एंड गिव 10% डिस्काउंट। तो टेक्निकली वाई को तो 25,000 रुपए से यहाँ पर क्रेडिट हो जाना चाहिए, ताकि वाई का अकाउंट क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमको पैसा एक्चुअल में कितना मिलने वाला है? 2,500 कम। 2,500 का हमने डिस्काउंट दिया है। अरे मेरे भाई, जब तुम सामान बेच रहे हो तो तुम डिस्काउंट दोगे कि लोगे? अरे दोगे ना, तुम तो देने वाली पार्टी बन गए ना अब। तो यहां पर क्या हुआ? तुमने 2,500 का डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास कैश कितना आया? 22,500। 25,000 तो आया नहीं। 25,000 में से 2,500 माइनस कर दो तो 22,500 तुम्हारे पास कैश आया। इंग्लिश में बोल देता हूँ, 25,000 में से 2,500 माइनस कर दो तो 22,500 तुम्हारे पास आया कैश, एक्चुअल में जो वाई ने तुमको दिया। पर वाई तो जो है वो 25,000 से क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट मिल तो रहा नहीं है मिलाने के लिए। और यहाँ पर ये है क्या? इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट जो है वो मेंशन होता है, बुक्स में लिखना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, DR। कितना? 2,500। इतने का डिस्काउंट दिया है उसने, इतने का डिस्काउंट अलाउ किया है उसने। तो यहाँ पर मेंशन कर दो मेरे भाई। यहाँ पर तुम्हारा डेबिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया। यहाँ तो क्रेडिट मिलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आज हमने क्या पढ़ा मेरे भाई? एक तो मैंने यहाँ ऊपर परचेज का सिचुएशन समझा दिया तुम लोगों को, कि जब आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये जो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो आपके लिए इनकम है, और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। पढ़ाया है भाई, रूल है। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। जब आप सामान खरीदते हो और आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है ना, वो आपके लिए इनकम है। जो इनकम है उसको अपन क्रेडिट कर दिए। सिमिलरली जब आप सामान बेच रहे हो मेरे भाई, सामान बेचते समय अगर तुमने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया तो वो तुम्हारे लिए तो एक्सपेंस हो गया ना। तुमने तो एक खर्चा कर लिया ना, एक तरीके से कम में सामान बेच दिया, तुमने लॉस सहा। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है इसको एज अ लॉस या फिर एक्सपेंस देखें तो लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड। बात समझ में आ रही है मेरी? बात क्लियर हो रही है मेरी? बस इतनी सी तो बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चा बड़ी? चलो, तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने डिस्काउंट पढ़ा, डिस्काउंट के बारे में। आज तारीख क्या है भाई? आज है 19/5/25। ठीक है?
आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने डिस्काउंट पढ़ा। दो टाइप का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अंतर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट जो कि सेल के टाइम पे होता है, और कैश डिस्काउंट जो कि पेमेंट के टाइम पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट अगर अब टेक्निकली देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा और वाइडर टर्म में तुम लोग को अच्छे से लिखवा देता हूँ इधर ही नीचे, कि डिस्काउंट जो है भैया, अब यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं। सॉरी, ये कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। कैश डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं, रिसीव्ड और अलाउड। जो रिसीव्ड है वो एट टाइम ऑफ परचेज होगा, परचेज के टाइम पे होगा, और जो आप अलाउ कर रहे हो डिस्काउंट, वो एट द टाइम ऑफ सेल होगा। ठीक है मेरे भाई? ये जो रिसीव कर रहे हो ये तुम्हारे लिए एक इनकम है, और ये जो तुम अलाउ करते हो ये तुम्हारे लिए एज एन एक्सपेंस है, या फिर लॉस है। दोनों में से कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई? इतना समझ में आ रही है बात? अगर ये इनकम है तो ये क्रेडिट होता है, ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होता है एंट्री में। ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, एक चीट कोड है कि इसका नाम ही है कैश डिस्काउंट। यानी कि तुमको ट्रैक क्या करना है, कि जिस साइड कैश है, अगर कैश डेबिट साइड में लिखा है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट साइड में आएगा। अगर कैश को मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में उसके साथ चलेगा। यानी कि ये क्या है? इट फॉलोज, जस्ट अ सेकेंड, अच्छे से लिखते हैं। इट फॉलोज, क्या हो रहा है? क्यों नहीं लिखा रहा है? चलो ऐसे, फॉलोज, अरे हाँ, इट फॉलोज कैश अकाउंट इन जर्नल। मतलब जर्नल एंट्री में अगर कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बस इतनी सी बात है। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही छोटा रखते हैं। आज जो है हमने डिस्काउंट समझ लिया अच्छी तरीके से। आई होप आपको ये डिस्काउंट का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो, आपसे अभी फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ। हाँ, होप करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इनफैक्ट आई ऑल्सो होप दैट आप पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से, है ना? मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप कमेंट में कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ गलत लग रहा है। ठीक है। आपके लिए जो है शेयर का बटन दिया हुआ है, अगर आपके दोस्तों को जरूरत लगती है तो आप उनको शेयर कर सकते हो। बाकी अगर इस सीरीज के साथ बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। चलो, मिलते हैं आपसे बाद में किसी अगले अच्छे टॉपिक के साथ, या फिर मोस्ट प्रोबेबली इसी के क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय, बता दो।